अच्छा जी, इंडस अस्पताल ने बताया है कि 2026 के पहले महीने में ही कराची में 3000 से ज़ायद अफराद को कुत्तों ने काटा है और अब ये कुत्ते पोलियो वर्कर्स पे भी हमला कर रहे हैं। मतलब 2 पोलियो टीमों को निशाना बनाया गया है जिसमें पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ है। ये जो आपने फिगर दिया है, इसके अलावा 2 हलाकतें भी हो चुकी हैं कुत्ते के काटने से। सो दैट इज अच्छा, इसमें कुत्तों का कोई कसूर नहीं है। हम पहले भी बारहा ये कह चुके हैं, ये सरासर इंतजामी नाअहली और बेबसी, इंतजामी नाअहली ही है। मतलब इनकॉम्पिटेंस है ना कि अगर आप 100 दफ़ा रेबीज़ वैक्सीनेट करने का कह चुके हैं और क्यों नहीं कर पा रहे हैं 100% वैक्सीनेशन, इस पे क्या ही कहा जा सकता है। वो पोलियो ड्राइव एक चली, पोलियो एरेडिकेशन ड्राइव होती है, तो पोलियो वर्कर्स को भी अटैक किया गया है, तो उनका काम भी मुश्किल हो गया। दिस इज काइंड ऑफ गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। फ्रॉम कराची। शवाला, बताइएगा कोई फिगर है जो सिंध गवर्नमेंट या मेयर कराची या KMC की तरफ से दिया गया हो कि हाँ जी इतने कुत्ते हैं इस शहर में, इतने % हमने वैक्सीनेट कर लिए हैं, क्योंकि यहाँ रेबीज भी हो रहा है लोगों को। देखिए अब्दुल्ला, बहुत अफसोस की बात है कि जब भी हम इस टॉपिक पे बात करते हैं तो पहले से ज़्यादा जो सिचुएशन है वर्स्ट हो चुकी होती है। थोड़ा सा अगर मैं स्टैट्स बताऊं तो सिंध भर में ओवरऑल सिर्फ अभी इनिशियल 2 मंथ में ही, क्योंकि साल का आगाज़ अभी हुआ है, और 2 मंथ में ही 6000 से ज़ायद जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं और तादाद इससे कई ज़्यादा है। यानी सिर्फ 2 महीने में इतने केसेस हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अभी बहुत सारे महीने बाकी हैं। जो पॉपुलेशन है डॉग्स की वो बढ़ती चली जा रही है। जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर भी आसपास बहुत सारे डॉग्स हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि आप इसकी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है। इसके साथ ही 2 जो डेथ्स हैं रेबीज से वो भी हो चुकी हैं। अभी कुछ ही दिन पहले, 1 दिन पहले की ये बात है कि इंडस अस्पताल में एक इलाके के 6 बच्चे लाए गए थे डॉग बाइट से मुतासरा, तो यानी उनको रेबिड डॉग ने काटा था। रेबिड डॉग जिसमें जो रेबीज का जो वायरस है वो मुब्तला उसमें होता है, तो वो काफ़ी बड़ी तादाद में एक ही गली में, एक ही इलाके में बहुत सारे बच्चों को कर सकता है। तो कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है कि उन डॉग्स को रिकवर करना, उनको मॉनिटर करना। अच्छा, ये जो रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम है ये 2022 में KMC की जानिब से ये शुरू किया गया था, तो इसके भी कोई मौसर इक़दाम देखे नहीं गए थे। कोई जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा इफेक्टिवली नहीं आए थे, क्योंकि हमने देखा था जो मास न्यूट्रिंग है वो नहीं हो पाई थी, पॉपुलेशन जो थी वो कंट्रोल नहीं हो पाई थी। अगर एक जगह से थोड़े बहुत कुत्ते ख़त्म कर भी दिए गए थे तो फिर दोबारा दूसरी गली के, दूसरे इलाके के कुत्ते वहाँ पर आ जाते थे, और उसके बाद उनका मॉनिटर कौन कर रहा है? कोई पॉलिसीज़ ही नहीं है। और इस दफ़ा भी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने कल ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली है कि ये जो जिम्मेदारी है वो लोकल गवर्नमेंट की है कि किस तरीके से वो जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी। ये बड़ी कंसर्निंग बात है। वैसे तो किसी को भी कुत्ते काटे, मतलब ये एक कंसर्निंग बात है, खासतौर पे बच्चों की आप बात करिए। ये पोलियो टीम्स वाला क्या मामला है कि पोलियो टीम को भी अटैक किया गया है कुत्तों की? मतलब उनके साथ तो सिक्योरिटी होती है, उनके साथ तो पुलिस वगैरह भी होती है, तो कोई ना कोई तो बचा सकता है। देखिए अब सिचुएशन ऐसी हो गई है ना कि पहले तो हम ये सुनते थे कि बच्चे अगर कुत्ते को तंग कर रहे हैं जाके तो फिर उन पर कुत्ते अटैक करते थे, लेकिन अब इतने ही कुत्ते हैं कि आप अपनी आबादी में उनकी ही कंपैरेटिवली अगर देख लें तो काफ़ी ज़्यादा हैं कि आप कहीं पर भी होंगे तो आपको नहीं पता, गाड़ी के नीचे हैं, कहीं शेल्टर में हैं तो वहाँ से वो आ जाएँ। तो इसी तरीके से जो पोलियो वर्कर्स हैं वो भी जगह जगह जा रही होती हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रही होती हैं। तो उस सिलसिले में भी, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे रियाज में भी जाते हैं, कोरंगी, बल्दिया, और ज़्यादातर केसेस जो अस्पतालों में आते हैं वहीं से आते हैं, तो उनको भी इन हवाले से मुतासर किया गया। तो ऑल दो जो सिचुएशन थी वो इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई थी, जो डॉग बाइट था वो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं हुआ था, और जो पोलियो टीम्स हैं, जो EOC की टीम्स हैं, उनकी जानिब से भी कहा गया था कि उनको इस हवाले से कोई इल्म नहीं था कि उनकी कोई टीम इस तरह से मुतासर हुई है। लेकिन वो फिर ये भी ये कहते थे कि अगर ऐसा कुछ हुआ है या हमारी पोलियो वर्कर से मुतासर हुए तो ये काफ़ी अफसोसनाक बात है। इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट यूनिट्रल प्रोग्राम। ये जो कूड़ा ना उठने का मामला है ना, ये एक्चुअली इनके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड्स का काम करता है। चूंकि इस शहर में कूड़ा सही से ठिकाने लगता नहीं है, इसलिए ये पॉपुलेशन आप जो मर्जी कर लें ये आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जाएगी। एक्सपर्ट से बात की है एंड दे टोल्ड अस कि एक्चुअली वो चीज़ टैकल होनी चाहिए। इन एनी केस वी विल टॉक मोर ऑन दैट सम अदर टाइम।